जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर 654 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं स्टूडेंट वेलकम करता हूँ अनदर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 न्यू बुक के अकॉर्डिंगली, जिसका नाम है वर्क एनर्जी नहीं है, इसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर के जो है ऑलमोस्ट 87 एमसीक्यूज निकाले। आप एक चैप्टर में ही 87 एमसीक्यूज जब आप कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है ना एमसीक्यूज में कभी भी मार नहीं खाएंगे। इंशाल्लाह आपको इसको सॉल्व भी करवाएंगे, मेरी पूरी कोशिश है। और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ये भी मेरी पूरी कोशिश है। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना। मैं अपनी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में जो मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे चैप्टर में, वो मैं आपको बता कर जाऊँ, ताकि आपके बोर्ड की जो प्रिपरेशन, आप किसी भी बोर्ड से लिंक रखते हैं, वो आपके जो है ना एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो। तो आप लोगों ने काम करना है कि हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम है मिस्टर 654, उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आपने उसको ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह वहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से जो है प्रिपरेशन करवाई जाती है, और वीडियो का जो क्या नाम लेते हैं, टाइम कितने बजे अपलोड होनी है, वो सब कुछ जो है वहाँ पे अच्छे तरीके से बता दिया जाता है, ताकि आप भी जो है ना थोड़ा सा चुकन्ना हो जाते हैं। और हमारा दूसरा चैनल जिसका नाम है मिस्टर मैथ 54, आपने उसको सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मैथ की वीडियो सारी, मैथ से रिलेटेड जो भी चीज़ें कंसर्न है, सब कुछ उधर आएगा। और इधर बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायो, ये उर्दू, इंग्लिश, वट एवर जो भी है, उन सब का कंसर्न जो है इस चैनल के ऊपर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। कहता है अ वायर इज स्ट्रेच बाय वेट इफ डायमीटर ऑफ वायर इज रिड्यूस ऑफ हाफ इट्स। ये आपके एक्सरसाइज का एमसीक्यू है। इसका जो ऑप्शन है ना 4 टाइम। अब ये कैसे है, उसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सोल्व करके भी इंशाल्लाह को दिखाएंगे। कहता है एंड दूसरा एमसीक्यू है एन अप्रोप्रिएट फोर्स इज अप्लाइड टू स्प्रिंग कैन इंक्रीज इट्स लेंथ। अच्छा, अब उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो वो एक्सटेंशन उससे खींचा जा रहा है, तो एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। द मटेरियल आर इलास्टिक अप टू सर्टेन लिमिट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। इसे कहते हैं मेरा बेटा क्ले डस्ट भी है, ये प्लास्टिसिन भी है, प्लास्टिक भी है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद सम मटेरियल डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप्स, डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप्स आफ्टर रिमूवल। इन्हें कहते हैं इन इलास्टिक मटेरियल। पांचवी का ए ऑप्शन है। द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग, इनमें सबसे ज्यादा जो इलास्टिक कौन था, बेटा रबर है, इसे खींचा जा सकता है। मटेरियल विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल द लोड प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मिंग टर्म्स। बेटा इसे कहते हैं रिजिड मटेरियल भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। ये खींचे जाएंगे बट अब वो खींचे नहीं जाते, वापस अपनी शेप में भी नहीं आते, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इलास्टिक मटेरियल। इनमें से इन इलास्टिक कौन सा है, स्प्रिंग है, क्ले डफ है, रैकेट है, टेनिस बॉल है। मेरे बेटा इसमें जो है वो क्ले डफ है जो मोस्ट, ये जब इसे खींचा जाएगा तो ये वापस ओरिजिनल शक्ल पे नहीं आएगा। उसके बाद प्लास्टिसिन इज अ मटेरियल इन इलास्टिक पैटर्न। 4 वायर्स ऑफ सेम, ये आपका ना एक्सरसाइज एमसीक्यू, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस, अब स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज की जा रही है, भी आपका एक्सरसाइज एमसीक्यू है, जिसे पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं। विच ग्राफ इज मेजर्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। इसमें बेटा स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज द करेक्ट आंसर, ग्रेडियंट है। उसके बाद स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन भी है, दोनों है, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन भी है, क्योंकि हमारी बुक में ये लिखा हुआ है। ये हमारे पेज नंबर आपको आई थिंक मेरे, मैं आपको बुक से कंफर्म कर देता हूँ। द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन, जी पेज नंबर 129 पे ग्राफ बना, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। विच डिवाइस इज यूज टू एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग डिटरमाइन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें है मेरा बेटा स्प्रिंग स्केल्स। विच डिवाइस इज यूज टू करंट डिटेक्टिंग, बेटा गैल्वेनोमीटर है, सी ऑप्शन का करेक्ट है। गैल्वेनोमीटर मेक अस ऑब्टेन स्प्रिंग, बेटा हेयर स्प्रिंग कहते हैं इसको, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। विच डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल द बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन कौन होता है, बैलेंस व्हील ऑफ मैकेनिकल क्लॉक्स, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। हुक्स लॉ होल्ड अप टू अ इलास्टिक लिमिट a mass of 2 kg is hung by a spring which displays through 5 centimeter. The spring constant is K निकालना आपने मेरे बेटा। आप इसको डिवाइड, मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ, आपने इसका आंसर 18 का मुझे ना कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका फार्मूला है K इज इक्वल टू
एफ ओवर एक्स। एक्स जो है 5 सेंटीमीटर, आप इसको मीटर में कर लें तो 100 से डिवाइड करेंगे 0.05 मीटर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपके पास मैथ है तो एफ है नहीं, आपके पास एफ की जगह आ जाएगा एम जी। अब फार्मूला बन गया एम जी ओवर एक्स, एम 2 है, जी 10 है, 20 ऊपर आ गया, 0.05 नीचे आ जाएगा। इसको डिवाइड करें, मुझे आंसर बताएं क्या आता है। ठीक है, आपने खुद बताना है 18वें का। ऐसे यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। सी ऑप्शन से करेक्ट आंसर है। ग्रेडियंट ऑफ स्लोप और एक्सटेंशन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ये अब आप लोगों ने बताना है इसमें से कौन सा आंसर इसका सही है, हुक्स लॉ या स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आपने खुद बताना है। ठीक है, फार्मूला हुक्स लॉ इज, ये मैं पहले बता चुका हूँ, आपने खुद बताना है इसको। हुक्स लॉ, सॉरी, एफ इज इक्वल टू के एक्स एक्स, फिलहाल आंसर मैं बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हुक्स लॉ। गैल्वेनोमीटर है, मोटर बाइक है, स्प्रिंग स्केल, ऑल ऑफ द अबव। गैल्वेनोमीटर आर डैश डिटेक्टिंग डिवाइस, ये मैंने आपको पहले बता चुका है। 24वें का आंसर आप लोगों ने खुद बताना है मुझे कमेंट में। इन कॉमन स्प्रिंग बैलेंस एक्सटेंशन और लोकेशन प्रोड्यूस मेजर, बट ये पहले बता चुका हूँ, वेट इसको मेजर करते हैं। अटेनी स्प्रिंग यूजिंग गैल्वेनोमीटर, ये दोबारा आ चुका हुआ है। हेयर स्प्रिंग, इस तरह 87 बने हैं। 87 से एमसीक्यूज बनते नहीं है, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट्स चेंज किए हैं ताकि आपको वो भी इस तरीके से भी तैयारी करवाई जाए। एक एमसीक्यू उसको मैं 3-4 मरतबा रिपीट कर रहा हूँ, उसकी वजह से आपको याद भी हो जाएंगे और स्टेटमेंट्स भी डिफरेंस आ सकते हैं। अब फिर दोबारा ये आ गया 27 वाला, एडवाइस यूज टू डिटेक्शन ऑफ करंट कार्ड गैल्वेनोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैविंग लो डेंसिटी, इनमें सबसे ज्यादा कम डेंसिटी किसकी होती है। ये डेंसिटी आपने कम बतानी है तो इसको आपको जाना पड़ेगा डेंसिटी वाले ग्रुप में, जो पे नंबर है 131 पे, वहां पे देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा कम किसकी है इनमें से। ये पैकिंग फॉर्म है, पेट्रोल है और पॉलीथीन है। पेट्रोल, पेट्रोल की डेंसिटी से कम होती है। तो सब्सटेंस है लो डेंसिटी, अभी बताया मैंने आपको पेट्रोल। द mass per unit volume is density. What is about density? ऑस्पियम, ऑस्पियम की डेंसिटी होती है 22,600, यानी कि 22,600। बी ऑप्शन करेक्ट। डेंसिटी ऑफ इज अ टेस्ट टू नो द डेंसिटी, किसका टेस्ट होता है, प्योर ऑफ सब्सटेंस का, प्रेशर ऑफ सब्सटेंस का, यूनिट ऑफ सब्सटेंस का, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सब्सटेंस का। बेटा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इज इट क्लियर? मैं इसको जो है ना बुक से भी कंफर्म कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग का एमसीक्यू जो है वो गलत ना हो, बल्कि सही हो के यहाँ से जाए। इज इट क्लियर? तो इसका जो है ना बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। द मैथ कैन इजिली मेजर बाय फिजिकल बैलेंस, ये आपका जो है ना जहाँ पे डेंसिटी मेजरमेंट वाला ना, वहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट, पहले पैराग्राफ के लास्ट में, फिजिकल बैलेंस। विच अमाउंट ऑफ वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। बेटा देखें 1 टन हो, 1 kg हो, वट एवर कुछ भी हो, बेटा सबकी डेंसिटी सेम रहनी। वट इज द mass ऑफ लिक्विड डेंसिटी 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब। अच्छा, उसने ना डेंसिटी दी है और आपको वॉल्यूम दी है। मैस और वॉल्यूम का फार्मूला इसके और मैस आपने निकालना है, डेंसिटी दे दी है, बस 5 को 50 से मल्टीप्लाई करें और उसका कमेंट में आंसर दें क्या आंसर आता है। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3, बी ऑप्शन। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 27, जी 2700। उसके बाद आगे चले तो हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस लोएस्ट डेंसिटी, इसमें सबसे ज्यादा लोएस्ट किसकी, पेट्रोल की। डेंसिटी ऑफ स्टील, स्टील की डेंसिटी पूछा 7800। सी ऑप्शन से करेक्ट आंसर 41 का आंसर है। एस ए यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। -3 आता है, +3 नहीं आता, डी नहीं है, सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द ग्रेटेस्ट डेंसिटी, इनमें से सबसे ज्यादा जो डेंसिटी वो किसकी होती है। वाटर की, एल्यूमिनियम की, स्टील की, लेड की। ये कंफर्म करना पड़ेगा। लेड की 1140 है, स्टील के 7,800 है, एल्यूमिनियम की 2700 और वाटर की 1000 है। तो इसका मतलब लेड जो है वो लीड कर रहा है, तो डी ऑप्शन से करेक्ट आंसर है। लेड की सबसे ज्यादा होती है और होती भी कितनी, 11,400। इन चारों में से बात कर रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की डेंसिटी बेटा 19,300 होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। द मैस ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, स्टोन का मैस है 500 ग्राम, इट डेंसिटी विल बी। मेरा बेटा आपने जस्ट इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 200 को 500 से डिवाइड करेंगे, इसका यूनिट डेंसिटी का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। ठीक है, अगर किलोग्राम में नहीं होगा तो वो सेंटीमीटर में आ जाता होता है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ऑस्पियम इज 22,600, ये ऊपर भी बता के आया था मैं। ये आपका एक्सरसाइज एमसीक्यू है। द 2 मेटल्स ऑफ प्लेट्स 2-3 एरियाज के, इसका 1:1 इसका आंसर है। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर है। ठीक है, जो डी है ना वो स्प्रिंग कांस्टेंट का है, सी प्रेशर का है, बी जो है फोर्स का है और ए जो है वो मैस का है। न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, वही दोबारा बात आ गई ना, इज इक्वल टू पास्कल। विच विल एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर, इनमें सबसे ज्यादा प्रेशर कौन ज्यादा लगाएगा।
3 gram of tip weight या 1 minute for the elephant of total weight of 0.5. अगर 40 kg, बेटा एलिफेंट यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है, इसका मैथ ज़्यादा, ठीक है, तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? एरिया कम है, उसकी कोई वजह नहीं, एरिया कम होएगा तो प्रेशर ज़्यादा ही लगता है। प्रेशर ऑफ 100 मीटर बार्स इज इक्वलेंट टू, ठीक है, 100 मीटर बार इज इक्वल 1 किलो पास्कल होता है बेटा इसका आंसर, 1 किलो पास्कल। A girl of mass 500 kg wears heel with an area of 2 centimeter square is in contact with ground. The pressure she exert on ground. अच्छा, लड़की का मैस है 50, एरिया उसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये हमारा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करोगे तो इसका आंसर आएगा 2 × 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। नोट करें, 2 × 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। आपके पास एरिया भी आ गया, आपके पास मैथ भी आ गया। आपने क्या निकालना है, प्रेशर। फॉर्मूला लगाएं, P = F/A। अब आपके पास F नहीं है, F की जगह mg पुट कर ले, mg/A। M आपके पास कितना 5 है, G आपके पास 10 है, एरिया मैंने आपको निकाल के दे दिया 2 × 4। इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर विद नंबर आपने कमेंट में बताना कि 51 का आंसर ये है। इन स्टेशनरी फ्लूइड द लोकल प्रेशर ऑफ फ्लूइड वेरी विद डेप्थ, both depth along horizontal direction, horizontal neither depth or nor, बेटा ये जो इसका ना विद डेप्थ only. The pressure exerted by a man on a surface of earth will be smaller when he stand on by both feet, sits on the ground, stand on the leg, sleep on the ground. Pressure exerted by a man on the surface of earth will be smaller. Pressure कब स्मॉल होगा, जब बेटा उसका एरिया जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। जब एरिया क्या होगा ज्यादा तो प्रेशर क्या होगा कम। तो मेरे ख्याल से सोने वक्त ही है, जब ये सारा एरिया कवर करे तो प्रेशर जो है उसका कम लगेगा। डी ऑप्शन से करेक्ट आंसर। द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली और यूनिट एरिया बेटा प्रेशर कहलाता है। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इस ऊपर बता के हैं, पास्कल भी है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है। 1 पास्कल के बाद वो आ भी गया नीचे। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। इफ रिड्यूस एरिया कॉन्टैक्ट बिटवीन योर फीट ऑन द ग्राउंड देन प्रेशर विल बी इंक्रीज। बेटा देखिए एरिया कम प्रेशर ज्यादा, उसकी वजह यह क्योंकि प्रेशर का फार्मूला P = F/A। ए डिवाइड हो रहा है और P ऊपर है, एरिया इनवर्सली है प्रेशर के। एरिया कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके उल्टा बाकी। द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, डेप्थ ऑफ लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेप्थ ऑफ पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑल ऑफ द अबव। अब अच्छा इसका जो है ना ऑल ऑफ द अबव ही हम जाएंगे क्योंकि ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, डेप्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है। डी ऑप्शन का करेक्ट। प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज, अच्छा इसका जो है ना ये मेरे बेटा आपका एक्सेस का एमसीक्यूज है, हाइड्रोलिक प्रेस वाला एमसीक्यूज है। कहता है इंक्रीज एंड applied every part of the fluid dimension transmitter unchanged to every portion, increase proportion to the mass. Better D option is the correct answer. Divers wear special suits in order to protect them from low pressure, high pressure, low temperature, high pressure. High pressure. Pressure of liquid on a container increase with depth. Depth बढ़ने से pressure बढ़ जाएगा। Liquid pressure P at depth H can be calculated by formula Pg rho Gh. ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर। 62 का 63 क्या है, द अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय rho Gh. व्हाट इज द एक्सर्टेड फोर्स बाय एटमॉस्फेयर रिड्यूस बिलो 50 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ है, दोनों का मल्टीप्लाई करें 20,000 किलो न्यूटन आएगा। आपके एक्सेस का लास्ट वाला एमसीक्यूज है। एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सटेंड टू हाइट अबाउट 100 किलोमीटर। ये आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर पढ़ेंगे ना उसके नेक्स्ट पेज पे ना लिखा हुआ है, ठीक है, बस सिंपल सा करके लिखा हुआ है, वहां पे आपको नजर आ भी जाएगा। मैं पे नंबर ढूंढ जी, पे नंबर है 136 पे, टॉप पर लिखा होगा सेकंड लाइन पे 100 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेम इन द एटमॉस्फेयर। सेम क्या रहता है, स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट, प्रेशर ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी सेम नहीं होती, एल्टीट्यूड बढ़ता है डेंसिटी कम हो जाती है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑफ एवरीथिंग ऑन अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी ऑप्शन। द एटमॉस्फेयर प्रेशर कैन बी मेड बाय इंस्ट्रूमेंट, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, बैरोमीटर या थर्मोमीटर। Barometer. C option. Atmospheric pressure depends upon the density of air. C option. Pressure of 1 mm mercury is equal to, इसका जो प्रेशर है वो है 1 पॉइंट, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, 1.013 है, यहाँ पे लिखा हुआ 1.1316 लिखा हुआ है। अच्छा इसका जो आंसर है ना वो आपने 1 ATM लगाना है क्योंकि इसके यूनिट्स चेंज किए हैं उसने यहाँ पे।
मैं आपको फिर भी कंफर्म करके पूरी कोशिश करूँगा ये आपके एक्सरसाइज का ना हो, बॉक्स साइड बॉक्स का ना हो। मैं आपको कंफर्म करके फिर इसका आगे चलेंगे, क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन अगर चीज़ें बताई जाए ना वो बड़ा मसला क्रिएट करती हैं। प्रेशर वाला टॉपिक में होगा, उसका साइड बॉक्स में देख लो ज़हन रियाज। फिलहाल इसका 1 ATM लगाएं आप, ठीक है। 1 ATM ये प्रेशर का यूनिट से मरकरी मिलीमीटर मरकरी 1 ATM ये सारे इक्वल होते हैं। केमिस्ट्री में ये मोस्टली पढ़े जाते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग अ बैरोमीटर। द एटमॉस्फेयर प्रेशर विल बी स्मॉलर एट इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, मरी। अच्छा, इनमें से वगैरह सबसे स्मॉलर क्या होगा बेटा? जितना पहाड़ी इलाके में जाएंगे उतना स्मॉलर होता जाएगा, ठीक है। मरी वाली साइड पे जो है ना एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा कम होता है। एट सी लेवल द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 1.013 मल्टीप्लाइड बाय 5। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ये इसका मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। ये एटमॉस्फेयर प्रेशर वाला टॉपिक जो है ना वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, वहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, आगे चले। मरकरी मरकरी इज द डेंस वाटर 10 टाइम्स, 12.5 टाइम्स, 13.6 टाइम्स। 13.6 टाइम्स इसका करेक्ट आंसर ही आपको साइड बॉक्स में मिलेगा। मरकरी बैरोमीटर ट्यूब लेंथ 1 मीटर होती है। A simple monometer consists of U shape. Which of the following physical properties is used in mercury property? Electrical resistance, pressure, volume, color. Which of the following physical properties is used in a mercury? Volume. Which of the following is the pressure measuring device? Pressure measuring manometer, barometer, galvanometer, both A and B. Manometer भी और barometer भी है बेटा। The principle of hydraulic press is based on Pascal law. Which of the following applications of Pascal law? तीनों बेटा, all of them. What is the pressure of sun center? ये बेटा आपको साइड बॉक्स में इसके आंसर्स मिलेंगे। मैं आपको इसका पेज नंबर भी बता देता हूँ, 139 पे है। सन सेंटर का जो प्रेशर है वो है 2 × 10 रेज़ की पावर 16। ए ऑप्शन का। प्रेशर ऑफ अर्थ सेंटर 2 × 10 की पावर 11। 11 82 का जो आंसर है बेटा वो डी ऑप्शन है। उसके बाद अब प्रेशर ऑफ मोटर का है। प्रेशर मोटर 2 × 10 पावर 5 पास्कल, ए ऑप्शन। वट इज द प्रेशर ऑन माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पे चलते हैं 4 × 10 की पावर 4, ए बी ऑप्शन। ब्लड प्रेशर पे चले जाते हैं 1.6 × 10 पावर 4। प्रेशर ऑन मार्स, मार्स पे प्रेशर कितना होता है ये आपको बता देता हूँ मैं। इसका मार्स पे प्रेशर होता है, ये भी इधर लिखा होगा स्टैंडर्ड में डिपेस्ट जी 7 × 10 की पावर 2। प्रेशर ऑन डीपेस्ट ओशन ट्रैंक ये होता है 1.1 × 10 की पावर 18 पास्कल। मेरा बेटा सी ऑप्शन से करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट तक वीडियो देखी। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी है। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा इसमें पता कौन कौन से? सबसे पहले इसका लॉन्ग क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, प्रेशर इन लिक्विड। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है हाइड्रोलिक प्रेस, पास्कल लॉ विद एग्जांपल और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डेली लाइफ एग्जांपल्स जो है ना वो भी आ जाते होती 5 है, वो 4 है मेरे ख्याल से, वो भी कर लें। तो ये 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के अपने अच्छे तरीके से करने हैं। और ये हमारा चैनल है मिस्टर मैथ 54 यू कांट स्टॉप मी। इसको आपने बेटा जो सब्सक्राइब करना है, अपनी मोहब्बत दिखानी है, और आपने इस वीडियो के ऊपर मैक्सिमम जो है ना 200 to 300 तक लाइक्स आपने लेकर आनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह आप करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो देखने को। ख्याल, अल्लाह हाफिज़।